हॉल की बात की तो कुछ अरसा पहले शादी हॉल से ही खाना खाने के बाद बच्चों की डेथ हुई। तो मतलब शादी हॉल के खाने में ऐसी कौन सी जहरीली चीज होती है कि इस हद तक पहुंचा जा सकता है? इसमें अरूज ये है कि देखें कि वो दिन थे गर्मियों के। अब ये जो सैलड होता है हमारा रशियन सैलड, क्रीमी सैलड। अब इसमें म्यूनीज भी होती है, क्रीम भी होती है। और फिर इसमें गर्मियों के दिनों में जो सेब होता है ये कोल्ड स्टोर का आ रहा होता है। ये सेब वो होता है कि जो थोड़ी देर भी आप चंद घंटे के लिए भी उसको बाहर रखें तो वो तेजी से गलना शुरू हो जाएगा। अब अगर उस तरह का अगर उसमें सेब चला गया है या उसमें कोई ऐसे चले गए हैं कि उसमें सैलड आया है और वो रूम टेम्परेचर पे ज्यादा अरसा पड़ा रह गया, तो उसमें ये इम्कान हो सकता है कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो गई है। लेकिन अब चूंकि शादी हाल वाले भी हैं, वो भी इससे काफी हद तक सीख चुके हैं कि वो ये सैलड को आप वो बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं। इवन उन्होंने भी अपना निजाम जो है बेहतर कर लिया था कि वो इसको जो है जो गलती हुई थी उसको सुधार लिया उन्होंने। तो क्या शादी हॉल बासी खाना भी सर्व करते हैं पहले की अच्छा, बनी हो? हाँ, अब उसमें ये होता है कि अभी जैसे सीजन शुरू हो रहा है शादियों का, तो अब देखें कि मोस्टली पंजाब में तो अभी वन डिश की पाबंदी चल रही है। तो या चिकन मेन्यू होगा या मटन मेन्यू होगा। तो अब वो जो है लोगों का ऑलमोस्ट एक जैसा मेन्यू होता है अगले फंक्शन में भी। तो अगर एक शादी में खाना ज्यादा बन गया तो वो जो खाना ज्यादा बना है, क्योंकि नॉर्मली हमारा अगर को 300 लोगों का फंक्शन है तो कई दफा हमारे 400 लोग भी आ जाते हैं। तो अब अचानक वो जो खाना पूरा करना का पड़ता है वो शादी हाल वाले कैसे करेंगे? उसको थोड़ा सा ज्यादा बना के रखेंगे। अब वो जो है वो एक्स्ट्रा खाना उसको क्या करेंगे? उसको बाद में फिर वो फ्रीज कर लेंगे। शादी हाल के बाद जो खाना है, दो तरह के खाने बचते हैं। एक खाना वो बचता है कि जो हम प्लेटों में अपनी जरूरत से जायद डाल लेते हैं। दूसरा जो खाना बचता है वो डिशेज में बचता है। जो प्लेटों में जायद खाना बचता है उसमें हम लालच करते हैं, ज्यादा डाल लेते हैं। अब उसमें से कुछ खा लिया, कुछ छोड़ दिया, तो वो खाना जो है वो वेटर्स के हिस्से में आता है। वेटर्स उस खाने को फ्रीजर में रख लेते हैं और अगले दिन उनके पक्के गाहक लगे हुए हैं जो उनसे खरीद के ले जाते हैं। कई दफा आप मुर्ग चने मंगाती हैं। अब मुर्ग चने में जो बोटी होती है वो आप देखती हैं कि आधी है। आप समझती हैं कि शायद ये घुल गई होगी, वो घुली नहीं, वो आई आधी होती है, क्योंकि वो उधर से वेटर्स ने कठी की होती है, वो पता नहीं किसकी जूठी है, तो वो आ गई। तो इसी तरह जो हलीम है, हलीम में भी ये बचे हुए खाने जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। हम समझते हैं कि बस फेंक दिए, हाँ, वो फेंकते नहीं, हम बिकते चने खाना भी सेव नहीं है। लाहौरी चने बहुत शौक से खाते हैं। तो अब ये है कि जो उसके बाद जो डिशेज में खाना है वो मालकों का हिस्सा है। अब मालकान उसको संभाल लेते हैं, कोल्ड स्टोर में या फ्रीजर में रख लेते हैं और अगले फंक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें आपने करना ये है कि जब आपने खाना खाना है, तो अगर से हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि ये बदतहजीबी है, खाना किते नहीं जाता, लोग पा लें फिर तुसी आराम नाल जाओ, तो नहीं, आपने अगर फ्रेश खाना खाना है तो पहली सर्विंग से ले लें। अच्छा। जब रीफिलिंग आएगी तो उसमें पुराने खाने इस्तेमाल होने का इम्कान बढ़ जाता है।